गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबकी पढ़ाई हो रही है ना मज़े से? सारे लेसन्स प्रिपेयर कर रहे हो ना? क्वेश्चन आंसर्स क्लास वर्क में लिख रहे हो कि नहीं? सबको बुक्स कंप्लीट रखनी है। किसी भी टाइम पर मैं किसी भी बच्चे को मैसेज करके बोल सकती हूँ कि मुझे नोट क्लास वर्क कंप्लीट है कि नहीं, पिक खींच के भेजो। तो सबकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों देखो, आज हम नया ये लास्ट कविता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की ये लास्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग ग्रामर वगैरह सेक्शन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद रिवीजन करेंगे। तो लास्ट वाला कौन सा है बच्चों? 9 है, पोएम सोई मेरी सोना रे। ये पेज नंबर 23 पे है। सब लोग हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल के ओपन करेंगे, पेज नंबर 23। अब बच्चों ये एक कविता है, पोएम जो हम सुनते हैं, गाते हैं। और ये किससे रिलेटेड है? जैसे हम छोटे थे तो हमें नींद नहीं आती है, हमें माँ सुलाने के लिए लोरियाँ गाती है ना, प्यारे प्यारे गाने गाती हैं सुर ताल में, जो सुन के हम सो जाते हैं, हमें सहलाती हैं, ठोकती हैं, झूले झुलाती हैं, तो हमें कैसे अच्छी नींद आ जाती है। तो ये माँ ने बहुत प्यार से अपने बच्चे के लिए गाया हुआ गाना है। ओके, अभी देखो बच्चों, इसमें ये जो कविता है वो लिखी है डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने। किसने लिखी है? डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने। इनका जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ था, आगरा में। पारना करके था नाम। इनकी रचनाएं हैं खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी आदि। ये सब इनकी रचनाएं हैं जो काफ़ी फेमस हुई हैं। परिचय क्या है? आपके विपुल मात्रा में बाल साहित्य का सृजन किया है। यानी इन्होंने बहुत सारे बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए ऐसे बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे रचनाएं की है, सृजन किया है, यानी बहुत सारी रचनाएं करके जमा की हैं। प्रस्तुत कविता में लोरी के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव प्रकट किया गया है। वात्सल्य भाव यानी छोटे बच्चे के लिए माँ का प्यार, ये व्यक्त किया गया है इस पोएम में। तो बच्चों देखेंगे, ये ऊपर दिया, ज़रा सोचो बताओ, यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो क्या करते? होता तो बताओ क्या करते? सोचो ना ज़रा, सोच तो सकते हो कि नहीं? इमेजिनेशन ही तो है, कल्पना ही तो करनी है इसमें। अगर ऐसा होता तो, अगर वैसा होता तो, काश मैं ये कर पाती तो, काश मैं वो कर पाता तो, ये सब क्या है? हम सोचते ही हैं ना। तो इस तरीके से क्या करते? यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो हम छुट्टियों में वहाँ घूमने जाया करते। अगर मेरा होता तो मैं अपना बताती, तुम लोग अपना बताना, ठीक है? छुट्टी भर वही चांद पर घूमते, वहाँ के दृश्य फ़ोटो में खींच कर लाते, वहाँ से धरती का भी फ़ोटो खींचते और यहाँ आकर सबको फ़ोटो दिखाते और वहाँ के बारे में सबको बताते। यही सब करते हैं ना, ज़्यादा तो आजकल फ़ोटोज़ ही चलते हैं। तो बच्चों ये है, सोचकर ऐसे लिखना। और बच्चों अभी जैसे ये पोएम है, जैसे इस कविता में सोई मेरी सोना रे में कवि ने लोरी के माध्यम से, यानी लोरी गाती है जो मम्मी के माध्यम से, माँ का जो बच्चे के प्रति भाव है वो प्रकट किया है। माँ अपने लाल को सुलाने के लिए कहती है कि गेंदा मेरी खिलौना है, यह बालक मेरा है, ये मेरा बालक है, सोने का झूला झूल रहा है, उसमें रेशम की रस्सी लगी है, परियों की लोरी सुनकर मीठी सपनों में खोने वाला, जिसे मैंने लाल काला टीका लगाया है, वही बालक मेरा है। इस प्रकार बालक को सुलाने के लिए वह लोरी गा रही है। चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग इससे गाएंगे। ओके। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी सोना रे। गेंद खिलौना मतलब किसे बोला गया है बच्चों? यह मेरा बालक है, यानी मेरा गेंद खिलौना रे, मतलब बोलते हैं छोटा बाबू, प्यारा बाबू, प्यार से सहलाते बोलते, ये मेरा है, इसीलिए बोला गया मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी सोना रे। सो जा, सुलाने के लिए तो सोने वाला ही वर्ड्स बोलेंगे। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी। झूला किसका है? जो झूले पे वो सो रहा है, जैसे सोने का झूला है, और उसकी जो रस्सियाँ हैं वो कैसी है? रेशम की, एकदम शाइनिंग वाली, मस्त वाली रहती है ना वो। मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। यानी बहुत मीठा सपना, यानी बहुत अच्छी नींद में खो गई। कैसे? सुन सुन के परी, देखो परी का पिक दिया ना, परियों की लोरी। मेरा दिन ठिठोना रे, सोई मेरी सोना रे। ठिठोना मतलब बच्चों काला टीका।
जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको गाल पे, सर पे, सब जगह, पैर पे, हाथ पे, सब जगह काला काला टीका लगा के रखते हैं कि उसको नज़र ना लगे किसी की। तो ये क्या है, मेरा दिन ठिठोना रे, यानी ये मेरा दिन ठिठोना है जिसे ये काला टीका लगाया गया है, और सोई मेरी सोना रे। चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनियाँ। रात को क्या होता है, चांद सितारे जागते हैं ना, टिमटिमाते हैं, वो जाग रहे हैं और नाच रही है चांदनियाँ। ये जो चांदनी है वो नाच रही है। फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ। फूल खिले हैं चांदी के, यानी कि वो चांद सितारों को ही एक्चुअली बोला गया है कि जैसे फूल जैसे वो खिले हुए हैं, और फूली मेरी आंगनियाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आंगन में चांदनी उतर के आई है, ऐसे आंगन चमक रहा है मेरा। मेरा दिन ठिठोना रे, सोई मेरी सोना रे। वही मेरा काला टीका लगा हुआ ये बाबू बालक मेरा है, और ये सो रहा है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बच्चों अपन। अब क्या है, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी सोना रे। गीत सुनाऊं सोए तू। क्या है, मेरा सुख अनहोना है रे, यानी ऐसी खुशी मुझे मिलती है गोद में लेके तुझे सुलाते हुए जो मैं किसी को बयां नहीं कर सकती। सोई मेरी सोना रे। गीत सुनाऊं सोए तू, तू सोए ओ गाऊं मैं। गीत सुनाऊं ऐसा मैं कि तू सोए, मेरा दिन ठिठोना रे, सोई मेरी सोना रे। ऐसे मेरा प्यारा बाबू सोया जिसे काला टीका लगा है। जागे खेल रूठे तू, जागे खेले रूठे तू, यानी कभी जागता है, कभी खेलता है, कभी रूठता है यानी गुस्सा हो जाता है। हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। क्या करूं बच्चों, मैं हंस हंस के तुमको मनाऊं। खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे कराऊं मैं। जो खिलौने बहुत सारे होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, कुछ भी नया, कुछ भी ऐसे अच्छा दिखेगा तो हमारे लिए ले आते हैं। तो ऐसे ही इतने सारे खिलौने ला के दूँ कि उसी के बीच में तू सैर करे, घूमे। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी सोना रे। सलोनी यानी बच्चों सुंदर, प्रीटी कहते हैं ना, सुंदर प्रीटी वो, और सोना तो मेरी प्यारी सोना रे, सोई मेरी सोना रे, यानी मेरी प्यारा बाबू बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, और बारा बाबू सोएगा, अभी सो रहा है। इस प्रकार से बच्चों देखो, अभी आप लोग भी थोड़े बड़े हो गए हो, जो कोई छोटा बच्चा दिखता है तो आप लोग कैसे उसको खिलाना चाहते हो, सुलाना चाहते हो, इंजॉय करते हो उसके साथ, है ना। तो उस प्रकार से माँ भी हमें हमेशा क्या करती है, बहुत प्यार से सुलाती है। माँ के जैसा प्यार हमें कोई नहीं करता, क्योंकि माँ ही हमारे खाने का ध्यान रखती है, सब चीज़ें माँ हमारी देखती है, हमारी परवरिश जो होती है वो माँ ही करती है। हमें जो संस्कार मिलता है सबसे पहले, स्कूल जाने से पहले भी हम जो सीखते हैं, जो संस्कार हमें मिलते हैं वो अपनी माँ से ही मिलते हैं। हमारे जीवन में बच्चों हमारी माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत, मतलब उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा है, हम पूरी तरीके से अपनी माँ पर डिपेंड होते हैं। तो बच्चों, सोई मेरी सोना रे कविता पढ़कर मैंने यह समझा, क्या समझा आप लोगों ने, कि माँ का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। वह बचपन से अपने वात्सल्य बच्चों पर लुटाती रहती है, बचपन से ही अपने प्यार हम पर लुटाती रहती है। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसे अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमें अच्छी शिक्षा कौन देती है, माँ ही देती है। अतः प्रत्येक बालक के लिए माता पिता अनमोल है, यानी ऐसे हैं जो कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, ऐसे अनमोल का रोल होता है हमारे माता पिता का हमारे जीवन में। तो बच्चों देखो, ये जो आपका है लेसन कविता 24 पे देखो ऊपर दिया है, खोजबीन विभिन्न क्षेत्रों की प्रथम भारतीय महिलाओं की सचित्र जानकारी कॉपी में चिपकाओ। यानी कि बच्चों ये क्या दिया है कि ऐसी विभिन्न महिलाएं, जैसे कि ये माँ के बारे में बताया गया है, तो ये किससे रिलेटेड है, स्त्रियों से, औरतों से रिलेटेड है ना। तो औरतों के बारे में जो प्रथम भारतीय महिलाएं, यानी जो पहली आई हैं पूरे इंडिया में, ऐसी चित्रों, ऐसे कौन कौन फील्ड में कौन कौन औरत पहली आई है, कौन कौन स्त्रियाँ महिलाएं पहली आई है, उसका आपको सचित्र चिपकाना है और नाम लिखना है। ओके, तो ये आप लोग कर सकते हो, मैंने पिक्स दिया है, एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। देखो बच्चों, वो महिलाएं ये है, ये 9 महिलाओं का इसमें दिया हुआ है। आप लोग अगर नहीं होगा तो आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल करके भी चिपका सकते हैं। अभी देखिए पहले नंबर पे कौन है,
प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। हमारे देश की फर्स्ट, जैसे मोदी जी है ना आज जिस पोस्ट पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर महिला में बनी थी, वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। सेकंड नंबर नहीं है ये, सेकंड वो महिला है, प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल बनी थी जो, वो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। तो प्रथम राज्यपाल पॉलिटिक्स में जो राजनीति में होते हैं ना, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर, वो राज्यपाल वो बन चुकी है। फिर है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, सबने इनका नाम सुना होगा बच्चों, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली राष्ट्रपति बनी है जो। क्या नाम है उनका? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर है नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्हें नोबेल, हमारे देश में नोबेल पुरस्कार मिलता है ना बच्चों, उसमें प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है, जिन्होंने बूढ़े बुजुर्ग बच्चों अनाथों का बहुत सेवा अनाथ आश्रम में की है। मतलब इनके जैसा सेवा किसी ने नहीं की होगी। एकदम अपने उम्र के लास्ट स्टेज तक इन्होंने बहुत सेवा की है, इसलिए इनको जो पदवी मिली है मदर टेरेसा की, वो किसी को नहीं मिली थी, सबसे फर्स्ट पदवी इन्हीं को मिली है। फिर है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, सबसे पहली जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी वो थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। और अंतरिक्ष में ही इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो शिप रिटर्न लौट के नहीं आ पाया। वो हमारे देश का दुर्भाग्य था, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड महिला थी ये, जिन्होंने अंतरिक्ष पर कदम रखा था सबसे प्रथम बार। फिर है प्रथम भारतीय टेनिस टूर्नामेंट विजेता सानिया मिर्ज़ा। इसका नाम तो सबने सुना होगा, सानिया मिर्ज़ा टेबल टेनिस खेलती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के लिए, वो है सानिया मिर्ज़ा। उसके बाद में है बच्चों 7 नंबर पे भारत की प्रथम महिला मैगसेस पुरस्कार विजेता। कौन सा? मैगसेस पुरस्कार मिला है जिन्हें किरण बेदी का नाम भी सुना होगा सबने, पॉलिटिक्स में है अभी फ़िलहाल ये। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, सबने सुना है ना नाम, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा एवरेस्ट है ये, इस पर चढ़ने वाली सबसे प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। उसके बाद में है बच्चों 9 नंबर पे एशिया खेलों में स्वर्ण विजेता व ओलंपिक में चौथा स्थान, और एशिया जो है वहाँ खेलों में स्वर्ण विजेता रह चुकी हैं ये। इनका नाम है पाने वाली पीटी उषा। क्या नाम है? पाने वाली पीटी उषा। चौथे स्थान पाने वाली जो है, जो 4th स्थान इन्हें मिला है वो है पीटी उषा, जो हमारे भारत की हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश के नाम को बहुत ऊंचा किया है। इनके वजह से आज हम कह सकते हैं, अब गर्व कर सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि आज के ज़माने में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ महिला नहीं पहुँच सकती। ये पुराने लोगों की सोच है कि महिला ये नहीं कर सकती बच्चों, लेकिन अगर हम चाहें, हम मेहनत करें, तो ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ महिला नहीं पहुँच सकती। इतने सारे लोगों के एग्जाम्पल दिए मैंने आप लोगों को, ये 9 लेडीज़ के, ये भी तो एक औरतें ही थी ना, पर देखो आज इन्होंने इतना नाम कमाया है कि इनमें से कितनी मर भी गई, लेकिन इनका नाम आज भी आज़ाद है, आज भी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इन्होंने ऐसा काम किया है। तो इससे तो हमें भी सीखने मिलता है कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, है ना। तो बच्चों अगर अच्छे से एजुकेशन करोगे, मेहनत करोगे, तो तुम्हारे ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे, पर मेहनत लगती है उसके लिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो बच्चों ये खोजबीन में ये था, आप लोग को ये करना है, मैं PDF भेजूंगी उसमें, इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले। अब बच्चों देखो इसमें ये एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा पोएम को गाएंगे। ओके, सब लोग पोएम देखेंगे फिर से। गेंद मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी सोना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा डीन ठिठोना रे, सोई मेरी सोना रे, मेरा डीन ठिठोना रे, सोई मेरी सोना रे। चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनियाँ,
फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। मेरा दिन ठिठोना रे, सोई मेरी सोना रे। मेरा दिन ठिठोना रे, सोई मेरी सोना रे। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी सोना रे। गीत सुनाऊं सोए तू सोए ओ गाऊं मैं। मेरा दिन ठिठोना रे, सोई मेरी सोना रे। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी सोना रे। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी सोना रे। तो आप लोग को भी बच्चों इसी तरीके से गीत के द्वारा, कविता होती है गयात्मक, यानी गीत के द्वारा ही गा के वो पढ़ी जाती है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इस पेज पर ही आप लोगों को दिया है नीचे स्वयं अध्ययन, यानी ये आपको अध्ययन करना है। जैसे अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए 4 काव्य पंक्ति लिखो। अपने परिवार के ऐसे ही, जैसे ये माँ ने अपनी ग्लोरी गाई है ना, वैसे ही अपने परिवार के लिए प्यार से तुम बनाओ, अपने से अपने आप से आप लोग बनाओ 4 पंक्ति और गाओ। और बच्चों फिर नेक्स्ट पेज है, अभी देखो ये वाला है। इसमें क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 25 पे सब लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे। अब देखो जोड़ो हमें, यानी हमें ज्वाइंट करो। अब पेड़ दिया है, पेड़ के पत्तों पे बहुत सारे क्या है, वर्ण लिखे हुए हैं। और फिर बाद में देखो बहुत सारे जानवर है, डॉक्टर है, सब है, उनके नाम लिखे हुए हैं। और ब्रैकेट में भी यहाँ पे दिया है, देखो क्या लिखा है, पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्त अक्षर शब्द बनाओ, आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगाकर, र के प्रकार। यानी इस प्रकार के सारे शब्द हमें लिखने हैं। अब देखो इसमें से क्या बन सकता है, यहाँ पे मतलब आधे होकर, यानी जो आधा वर्ण लिखते हैं ना, क का आधा, ट का आधा, र का आधा, आधे होकर। पाई हटाकर, यानी कि जो आ की मात्रा है, जो उनका आधार है स्टैंड वाला, जो लेटर में लिखते हैं हम लोग वर्ण में, अक्षरों में, वो हटाकर। और फिर बाद में र हल लगाकर, ह वाले जो मात्राएं रहती है वो लगाकर, र के प्रकार, जो र के प्रकार है वो। अभी देखो इनसे बनने वाले शब्द मैं कुछ लिख के तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स में भी पीडीएफ में दूंगी, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल करके क्वेश्चंस ये वाला लिख के उसके नीचे ये शब्द लिख लेना, पिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो फर्स्ट बन सकता है डॉक्टर। आप खुद ये पेड़ के पत्तियों जो है उसमें जो है, जो डॉक्टर मैंने बोला ये ढूंढ लेना, आप लोगों को मिलेगा इसमें। और ये जो रूल्स दिए गए, आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगा कर, र के प्रकार, ऐसे करके। देखो डॉक्टर का चित्र है ना इसमें, जानवरों का डॉक्टर, तो फर्स्ट क्या आएगा, डॉक्टर। फिर क्या है, लकड़ भग्गा, देखो इसमें लकड़ भग्गा है, लकड़ भग्गा जानवर भी है इसके अंदर। उसके बाद में पथ्य, क्या है उसके बाद में, पथ्य। फिर है व्यय, फिर गिद्ध, फिर प्याज, प्याज भी बनेंगे इससे। संयुक्त अक्षर बच्चों, यानी कहने का मतलब शब्दों से जुड़ जुड़ कर बना हुआ शब्द। पट्टा, हस्व, कुत्ता, मनुष्य, पाठ्यपुस्तक, घर, फ्लेमिंगो, टट्टू, चंपा। इस प्रकार के इतने सारे शब्द इसमें से बनेंगे। ओके, और थोड़े क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों इसमें। अब देखो बच्चों इस पेज के क्वेश्चन आंसर्स थोड़े एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, बाद में पीडीएफ दूंगी, आप लोग क्वेश्चन सही लिख लीजिएगा। लाइन वाइज क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग को लिखना है। ओके, अब जैसे कि दिया है बच्चों, देखो यहाँ पे पेज नंबर 25 पर ऊपर सबसे टॉप पे देखो येलो से लिखा है, सुनो तो ज़रा। क्या कह रहा है वो, हमें सुनने कह रहा है। नीति परक दोहे सुनो और आनंद पूर्वक सुनाओ। यानी नीति परक वाले दोहे, दोहे यानी जो पहले के कवि कबीरदास जी, रहीम जी, ये सब जो थे, ये लोग दोहे वगैरह लिखते थे, वो सुनाओ और आनंद पूर्वक सुनो। अब देखो इसमें मैं एक जैसे बता सकती हूँ, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए, कबीरा
मिले गांठ परी जाए। ये जो दोहा है ये कबीर जी का सबसे फेमस दोहा है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि प्रेम का धागा जो होता है, जो धागा जो होता है आप लोग देखते हो, अगर उसमें एक भी गांठ लग गई तो वो कभी खुलती नहीं है। तो इसी प्रकार से रिश्तों में कभी भी मन में मुटाव नहीं आने देना चाहिए, कोई गांठ नहीं लगने देनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर गांठ लग गया तो वो कभी खुलता नहीं है। तो इस प्रकार से ये हम गा तो सकते, नीतिपरक गाना है ये। फिर दिया है दूसरे, बताओ तो सही, माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा। सोचो बच्चों, ये भी एक काल्पनिक लेखन है, कल्पना करना है। इस प्रकार का आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है। हाँ, इसलिए आप लोगों को सोचना है। अगर माँ को, क्योंकि बच्चों देखो, पापा को छुट्टी मिलती है, आप लोगों को स्कूल में छुट्टी मिलती है, लेकिन माँ को तो कभी नहीं मिलती। उल्टा जिस दिन हम घर में रहते हैं उस दिन मम्मी को अच्छा अच्छा बनाना पड़ता है, उल्टा ज़्यादा काम रहता है। तो माँ को कब छुट्टी मिलेगी, तो इस पर लिखना है। माँ को अगर एक दिन की छुट्टी मिल जाए तो एक तरह से निबंध लेखन ही हो गया ये। माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो सुबह सुबह सब देर तक सोते रहेंगे। सोकर उठने पर चाय और नाश्ता तैयार नहीं मिलेगा, खुद उठकर चाय और नाश्ता बनाना पड़ेगा। अपने कपड़ों को इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा। दोपहर का भोजन समय पर नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर पूरा घर अस्त व्यस्त नज़र आएगा, यानी पूरा घर उजड़ा हुआ नज़र आएगा। सभी लोग हैरान परेशान होते रहेंगे। यानी सोचो, एक स्त्री एक माँ के बिना घर कभी बस नहीं सकता, इससे ये पता चलता है ना। फिर है बच्चों देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ो और समूह में गाओ। जैसे मैंने रहीमन कबीर का आपको बताया दोहा, उसी प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक कवि है, ये कवित्री है ये। और इनके भी क्या करने हैं, दोहे की कविता को पढ़ो और समूह में गाओ। समूह में गाना है। जैसे मैं इनका बताती हूँ आप लोगों को कुछ पंक्ति। देखो कोयल काली है पर मीठे है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक करके कानों में मिश्री घोली। कहने का मतलब है, देखो ये सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता है कि देखो कोयल काली है। बोलते हैं ना, आज अगर कोई व्यक्ति काला है तो बोलेगा शी ये कैसा दिखता है, ये वो गोरे वो बहुत अच्छे दिखते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि इंसान के रंग रूप से उसे पहचाना जाए, उसके गुणों से उसे पहचाना जाता है। और कोयल इतनी काली है, इतनी अच्छी भी नहीं दिखती, लेकिन लोग उसको गुण से पहचानते। उसके में सबसे अच्छा गुण क्या है, वो कुहू कुहू बहुत अच्छी आवाज़ निकालती है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ निकालती है बच्चों। उसकी आवाज़ से ऐसा लगता है कानों में मिश्री, यानी कानों में मिठास सी घुल गई हो। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। यानी का मतलब क्या संदेश लाई हो और बहुत दिनों के बाद आई हो। इस प्रकार से ये सुभद्रा कुमारी जी का क्या है, कविता है ये, जो आपको गानी है, सुनानी है। उसके बाद में बच्चों देखो नीचे दिया है ग्रीन से, कविता की पंक्ति पूरी करो। आपकी कविता की पंक्ति पूरी करनी है। क्या दिया है, चांद सितारे डैश डैश, फोर्थ लाइन में आएगा आंगनिया। चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है, क्योंकि आपको पोएम लर्न करना है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि पोएम आप लोगों को आना चाहिए। सेकंड है, मेरी सुख डैश गाँव में, मेरी सुख अनहोना रे, सोई मेरी सोना रे, गीत सुनाऊँ सोए तू सोए ओ गाँव में। है ना बच्चों, इस प्रकार से इसमें आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आंसर्स, ये जो कविता की पंक्तियां हैं ये पूरी करनी है। अब बच्चों देखो नीचे दिया है, अब दिया है नीचे, जीवन में माँ का स्थान असाधारण है। अब जीवन में माँ का स्थान क्या है एक्चुअली, ये आप लोगों को अपने उनसे लिखना है। सबको अपने अपने पता होगा, अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, सब बताएंगे, सब सोचेंगे और बताएंगे। फिर नेक्स्ट है जीवन मंथन, जननी जन्मभूमिश्व स्वर्गदपि गरीयसी। यानी इसका मीनिंग क्या है, विचार मंथन कीजिए। इसका मीनिंग है बच्चों, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। जननी यानी जन्म देने वाली, और जन्मभूमि जहाँ हम जन्म लेते हैं, यानी जननी यानी जो हमें जन्म देती है हमारी माँ, और जन्मभूमिश्व यानी जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं। ये दो चीज़ हमारे लाइफ में सबसे महान, सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए अपनी मातृ और मातृभूमि के प्रति हमेशा आदर और भक्ति भाव रखना चाहिए।
कहा गया है कि तीनों लोकों का स्वामी भी बिना माँ के भिखारी ही होता है। यानी तीनों लोग जो है, तीनों लोग, पृथ्वी, जो स्वर्ग है, ये तीनों लोग जो है, इसका भी अगर वो माँ का सम्मान नहीं करेगा तो वो भिखारी ही कहा जाएगा। अब देखो बच्चों, दिया है अध्ययन कौशल। अध्ययन कौशल, अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करो और रिश्ते नातों के नाम लिखो। वंश वृक्ष यानी जैसे वृक्ष के टहनियाँ होती है ना अलग अलग, तो वंश के नाम लिखने हैं, रिश्ते। देखो मैं बताती हूँ आपको। देखो बच्चों, वंश वृक्ष यानी इस तरह का टी डायग्राम टाइप हम बना सकते हैं। अब देखो, वंश सबसे फर्स्ट कौन होते हैं? आप लोग तो दादा को जानते होंगे, लेकिन दादा के भी तो फादर थे ना। तो सबसे टॉप पे कौन आएंगे? परदादा। कौन आएंगे? यानी दादा के भी पिता। सबसे टॉप पे लिखेंगे परदादा। उसके बाद में कौन है? आपके दादाजी, दादा। उसके बाद में कौन आएगा? बड़े पिता और बुआ। यानी दादाजी जो हैं उनके बड़े बेटे और उनकी बेटी। तो कौन हो गई? उनकी बेटी। यानी आपके दादाजी है, आपके पापा है, पिता है, आपके पिता की बहन आपकी क्या है? बुआ है। और आपके पिता के भाई क्या है? बड़े पिताजी हैं। उसके बाद में पिता से कनेक्ट कौन कौन होता है? बड़ा भाई, मैं, बहन, छोटी भाई। यानी अगर पिता से नीचे लिखना है आपको कि कौन कौन है, आपका बड़ा भाई है, छोटी बहन है, या जो भी है वो लिख सकते हो। सबसे ऊपर परदादा, फिर दादा, फिर बड़े पिता, बुआ अगर है तो वो टी डायग्राम में आएगा। सबको अपनी अपनी फैमिली का अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। समझ में आया ना सबको कि सबसे टॉप पे सबसे बड़ा, बड़े 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 करते, नीचे सबसे छोटे, और किससे कौन कनेक्ट है वो ऐसे टी डायग्राम इस टाइप का बनाना है आप लोगों को। तो बच्चों ये पोएम जो है ये सबको समझ में आया होगा। बहुत ही खूबसूरत सा लोरी है ये। तो आप लोगों को ये अभी क्या करेंगे, आप लोग गाएंगे, लर्न करेंगे। उसके बाद में क्लास वर्क में सबको क्वेश्चन आंसर जो मैं दूंगी वो कंप्लीट करना है, ओके। और इसमें का जो ग्रामर है वो मैं ग्रामर सेक्शन में कराऊंगी। एक्चुअली मराठी अर्थ समुच्चय बोधक शब्द ये ग्रामर सेक्शन में ही आएगा, तो मैं उसी में करवाऊँ तो बेटर रहेगा आप लोगों को भी समझने के लिए। फिर भी एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लास वर्क में भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है। ये जो है ना, हिंदी मराठी के समुच्चारिक शब्द की अर्थ विभिन्न बताओ और लिखो। यानी कि मराठी अर्थ, इस फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? मराठी अर्थ, और सेकंड लास्ट कॉलम में हिंदी का अर्थ, और बीच में क्या है? कल। अभी कल यानी इस शब्द का मराठी में अलग मीनिंग है और हिंदी में अलग मीनिंग है। अब कल यानी क्या होता है? मराठी में उद्या, और हिंदी में क्या होता है? आने वाला कल। मराठी में क्या बोलेंगे? उद्या, और हिंदी में आने वाला कल। उसके बाद क्या है? सही। सही का देखो, मराठी में सही को क्या कहते हैं? बरोबर, यानी राइट होना। और हिंदी में क्या कहेंगे? ठीक है। सही है यानी ठीक है। थर्ड है खोल। खोल यानी मराठी में उघड़, दरवाज़ा उघड़ बोलते हैं ना, डोर उघड़। फिर है हिंदी में खोलना, तो हिंदी में आएगा खोलना। फिर है आई। अब आई का क्या आएगा? आई यानी मराठी में माँ, और हिंदी में क्या आएगा? आई का मतलब आना। फिर फिफ्थ में है परत। परत यानी कि किसी के ऊपर लेयर्स लगे होते हैं ना, तो यहाँ पे मराठी में आएगा थर, और हिंदी में आएगा स्तर। क्या आएगा? मराठी में थर और हिंदी में स्तर। ये वाला भी आप लोग का हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम सब लोग अभी लर्न करेंगे और कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर। सो बाय, टेक केयर।